देखिए, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खगभक्षी, हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी। तब बढ़ चली कहानी। अब क्या होता है, उस कहानी में वो घायल पक्षी को लेकर सिद्धार्थ जो है बहुत ही दया में हो गए हैं, करुणा में हो गए हैं, और उसको लक्ष्य सिद्धि करने वाला यानी जिसने उस पक्षी को मारा था वो वहां पर आ जाता है और मांगा उसने, वह अपने जो पक्षी उसने बाण से मार गिराया था, नीचे गिराया था, घायल हो गया था, उसको मांगने लगा। किंतु तुम्हारे तात जो थे वो रक्षी थे, उन्होंने उस पक्षी की रक्षा की थी। तब उसने जो था खगभक्षी, खगभक्षी कौन होता है, पक्षियों को मारने वाला, यानी वो जो शिकारी था, वह उसने हट करने की ठानी, हट जिद करने की ठानी कि नहीं, ये तो मैंने ही इसको मार गिराया था, मैंने इसका शिकार किया है, इसलिए यह मेरा है, तुम इसको नहीं ले सकते। तब बढ़ चली कहानी, और ऐसे ये कहानी जो है और आगे बढ़ गई। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता जो थे वो तो उसके रक्षी थे, लेकिन खगभक्षी उसको लेने की ठान रहा था कि नहीं, मैंने इसका शिकार किया इसलिए यह मेरा है। हुआ विवाद सदै निहृदय में, हुआ विवाद सदै निहृदय में, अभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सबने जानी, सुनी सबने जानी, व्यापक हुई कहानी। हुआ विवाद, विवाद क्या है, झगड़ा, विवाद हुआ किसमें, सदैव, सदैव क्या है, दयालु, और निर्दय क्या है, यानी जिसमें दया न हो, दयालु और निर्दयी में विवाद हो गया। अभय आग्रही थे, अभय आग्रही यानी बिना डर के आगे बढ़ने वाले, अपने विषय में, अपनी बात में तुम्हारे पिताजी क्या थे, बिना डर के अपने पक्ष को आगे लेके जाने के में व्यापक थे। उन्होंने क्या किया कि अपनी बात को, क्योंकि वो सच्चे थे, उन्होंने एक बेजुबान पक्षी की रक्षा की थी, इसलिए वो अपनी बात को बिना डर के आगे लेके जाने के लिए तैयार थे। गई बात तब न्यायालय में, न्यायालय क्या है, न्यायालय होता है कोर्ट, लेकिन यहाँ पर न्यायालय कोर्ट नहीं है, क्योंकि उस टाइम में राज दरबार होते थे, तो ये बात अब राज दरबार में जाने के लिए तैयार हो गई। सुनी सबने जानी, सुनी सबने जानी, और राज दरबार में सबने ये बात सुनी और जानी, और इस तरह कहानी ने व्यापक रूप ले लिया। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दो निर्भय जय हो जिसका, सुन ली तेरी, सुन ली तेरी वाणी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। अब माता अपने पुत्र से कहती है कि राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका, कि इस कहानी में आगे मैं आपको नहीं बता रही हूँ कि आप खुद निर्णय करो इसका कि न्याय किसका पक्ष लेता, उस आखेटक का लेता यानी शिकार करने वाले का लेता, या तुम्हारे पिता का लेता। कह दो निर्भय यानी बिना डर के तुम बताओ कि अंत में कहानी में किसकी जय होगी, किसकी विजय होगी। सुन ली तेरी वाणी, मैं तुम्हारी वाणी से सुनना चाहती हूँ, तुम्हारे मुख से सुनना चाहती हूँ कि इस कहानी में किसकी जीत हुई होगी। माँ मेरी क्या बानी, तो राहुल कहता है माँ इसमें मैं क्या बता सकता हूँ, मैं तो एक कहानी सुन रहा हूँ, ये तो आपको ही बतानी है कि किसकी जीत होगी और किसकी नहीं। कोई निरपराध को मारे तो क्यों न अन्य उसे उबारे, रक्षक रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। अब उसकी माँ कहती है कोई निरपराध यानी जिसका कोई भी अपराध ना हो उसे मारे, जब कोई निरपराध को मारता है तो तो क्यों ना उसे उबारे, तो हमें तो उसी का साथ देना चाहिए, यानी निरपराधी का, यानी जो हंस था वो एक निरपराधी था और शिकारी ने उसको मारा, तो उसको और हंस को बचाने वाला कौन था,
सिद्धार्थ यानी तुम्हारे पिता हैं जिन्होंने उस हंस को बचाया है। तो इसका अर्थ ये हुआ भक्षक मारने वाला और रक्षक रक्षा करने वाला, यानी भक्षक मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इसीलिए हमें इस पे जिसने रक्षा की है वही उसी की विजय होनी चाहिए। न्याय का भी यही फैसला है। न्याय जो है वो दया का दानी है। जिसने दया की कि एक निर्जीव प्राणी को यानी बेजुबान हंस को जिसने बचाया है, जिसने उसकी रक्षा की है, वही विजयी होगा। वही उस हंस को अपने पास रख सकता है। न्याय दया का दानी तूने गुनी कहानी। और इस कहानी की जो ये कहानी तुमने सुनी है उसमें न्याय जो है उसी को मिला जिसने उस हंस की रक्षा की है।